हेलो, मैं इरफान सर। मेरे स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया, सर अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब मिलेगा? जहाँ तक बोले मैंने देखा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलता है। फिर उसी ने कहा एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे अगर जॉब नहीं मिलता? तो फिर इस तरह से हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मेरा आंसर उसको ये था कि आपके पास दो ई में से कोई एक ई हो, दो ई में से कोई एक ई हो तो आपको जॉब मिलना है, आपको जॉब ज़रूर मिलेगा। उसके दिमाग में था कि दो ई कौन से हैं। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा कौन से दो ई है, शायद आपको पता भी हो। मैं आगे इसके बारे में डिस्कशन करता, उससे पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि हम भी करियर गाइडेंस में हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। अगर आप लोग भी हमसे कनेक्ट होना चाहते तो हमारे व्हाट्सअप नंबर्स हैं, हमारे कॉल नंबर्स हैं, उस पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हो। अब रहा उस बच्चे को आंसर देना, तो सबसे पहले तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि एक्सपीरियंस क्यों डिमांड किया जाता है। क्या लोगों का एक्सपीरियंस डिमांड करना सही है या गलत है? 100% सही है। कोई कंपनी भी चाहेगी कि उसकी कंपनी प्रोग्रेस करे, उसका टास्क जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो, प्रोफेशनली एग्जीक्यूट हो, बेटर आउटपुट उससे निकले। और जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं वो अच्छी तरह से को काम करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस कॉम्बिनेशन है, 5-6 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। कैसे स्किल्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे टास्क को एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे टीम वर्क किया जाता है, कैसे डेडलाइन को मीट किया जाता है, पंक्चुअलिटी क्या है, सिंसियरिटी क्या है, किस तरह से जॉब को अंडरस्टैंड किया जाता है। कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और ये हम लोग प्रैक्टिकली ग्रैब करते हैं। ग्रेजुअली हमको इसका नॉलेज आता है, प्रैक्टिकल एफर्ट्स के साथ का इसका नॉलेज आता है। और जब कोई चीज़ प्रैक्टिकली की जाए तो डेफिनेटली उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है, वो सक्सेसफुल बनाती ही बनाते हो डेफिनेटली। तो एक्सपीरियंस इंसान को सक्सेसफुल बना, हर कंपनी चाहेगी कि उसका टास्क अच्छी तरह और जल्दी पूरा हो, तो उनका डिमांड भी सही है। बट ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी एक्सपीरियंस के बगैर जॉब देती ही नहीं, सारी कंपनियां फ्रेशर को भी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। ये दिमाग में आप पहले बिठा लीजिए, फ्रेशर को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो फ्रेशर में क्या देखा जाता है? फ्रेशर में सबसे बड़ी चीज़ है सेकेंड ई देखा जाता है। दो ई में से सेकेंड ई देखा जाता है। आप आपके माइंड में फिर सवाल है कि कौन सा ई? चलो मैं आपको बता दूं, जिनको पता नहीं, दो ई मतलब एक्सपीरियंस का ई और एक्सेलेंस का ई, एक्सेलेंट होने का ई। पहला ये तो एक्सपीरियंस का है, वो हमारे पास नहीं है। एक अगर आप अपने स्किल्स में, अपने काम में एक्सेलेंट हो, अपने नॉलेज में एक्सेलेंट हो, आप एक्टिव हो, आप पंक्चुअल हो, आप लेज़ी नहीं हो, ये सब चीज़ें आपको एक्सेलेंट बनाती है। आप अंडरस्टैंड करते हो, आप टीम वर्क कर सकते हो। स्टूडेंट, आप जब स्टूडेंट्स रह चुके तो आपके स्टूडेंट के साथ अच्छा रैप हो रहा है, आपके टीचर के साथ आपका अच्छा रैप हो रहा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट को एक्सेलेंट बनाती है। तो आपको अपने नॉलेज में एक्सेलेंट होना है, अपने काम में एक्सेलेंट होना है और उन चीज़ों को समझना जो आपको एक्सेलेंट बनाती है। इसके लिए आपको लोगों से मिलना चाहिए, आपको अपना मेंटर ढूंढना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हम भी ये काम करते हैं एजुकेशन में, तो आपको अपना मेंटर ढूंढना चाहिए, आपको मेंटर तलाश करके उससे पूछना चाहिए कि क्या मैं करूं, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं, और आपकी लैंग्वेजेस कैसी अच्छी हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आपकी आज अच्छी हो सकती है। इसके अलावा सबसे दूसरी चीज़ है कि आप इंटरव्यूज़ दिया कीजिए। आप सोचते हो कि मैं इंटरव्यू में जाऊंगा, वो एक्सपीरियंस पूछेगा, मुझको जॉब नहीं देगा। हर इंटरव्यू में ऐसा नहीं होगा, वो आपसे सवालात करेगा, आपको आइडिया है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, वो जॉब क्या है। वहाँ पे कोई फेल्यूर का दिमाग में मत कि मैं फेल हो जाऊँगा। आप ये सोच के जाइए कि मैं लर्न करने जा रहा हूँ कि क्या उनकी डिमांड्स हैं और किस तरह से जॉब डिमांड कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी है। तो आप काफ़ी सीखोगे, फिर आपको एक आइडिया आएगा, आप उस तरह से उस पर एक्ट करना शुरू कर दोगे और इंशाल्लाह डेफिनेटली आप अपने नॉलेज को इतना एक्सेल कर दोगे कि लोग आपको, आपका कंपैरिजन एक एक्सपीरियंस आदमी से करना शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं आप वो क्वालिटीज़ उनको नज़र आएगी कि आप ये भी कर सकते हो। और ऐसे ही इस कैंडिडेट को कंपनी ढूंढती है और उन पे वर्क करती है और फिर उन्होंने अपने करियर में उनसे ज़्यादा एक्सेल कर जाते हैं जो जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनसे ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं जिनके पास पुराना एक्सपीरियंस होता है। या काफ़ी मिसालें, काफ़ी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है कि फ्रेशर को जॉब मिल चुके हैं करके। बट ऐसा कहीं नहीं है कि फ्रेशर को जॉब ही नहीं मिलता, ये गलत मिथ है, ये गलत सोच है। हाँ, डिफ़िकल्ट है, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है, जॉब मिलना डिफ़िकल्ट है, ये मैं मान सकता हूँ। बट जॉब नहीं मिलता, ये गलत मिथ है, गलत गलत चीज़ है ये। और आपने, अगर आप अच्छे हो, आप एक्सेलेंट हो, आपका नॉलेज एक्सेलेंट है, तो आप देखिए कोई कई कैंडिडेट ऐसे हैं
जो फ्रेशर थे बट बहुत जल्दी आगे बढ़ गए और अच्छी पोस्ट पे चले गए। तो आप कोशिश कीजिए कि अब दूसरा ई अपने अंदर डेवलप करा दीजिए, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा और आगे बढ़ोगे। नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोशिश कीजिए अपने मेंटर्स को ढूंढने की। अगर हमसे आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर वगैरह से। हम जो भी आपको गाइड कर सकते हैं हम गाइड डेफिनेटली करेंगे। तो उम्मीद है कि कोशिश करो आगे बढ़ने की, ठीक है। और आपको ये पर्टिकुलर जो नॉलेज है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको भी लाइक कीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ अब तक पहुँच सके। थैंक यू।